हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर हसानी। सो गाइस, हम आज प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं पहले चैप्टर का नाम है प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन में पूछे गए जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को इकट्ठा करके लाया हूं। फिर से वही सवाल आप लोगों का होगा कि क्या सर ये जो है सेशन किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहां पर बायो पूछा जाता है, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे वो सीटेट के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो। जहाँ कहीं पर साइंस है, जनरल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पर वो ये है, असर्शन रीजन वाला सवाल है। ठीक है, जरा देखिए इस सवाल को पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला असर्शन है और फिर रीजन है। बोलता है कि कस्कुटा, जिसको अमरबेल कहते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट या पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। कस्कुटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। रीजन दिया है इट गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, क्योंकि ये अपने पोषक तत्वों को होस्ट प्लांट से लेता है। आपको याद होगा हमने कहा था कि कस्कुटा क्या है, एक तना परजीवी है। और तना में भी कैसा है, पूर्ण तना परजीवी है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। यानी ये अपना पूरा का पूरा जो भोजन है दूसरे पौधे के तना से प्राप्त करता है। इसकी पत्तियां पीली होती हैं, ये अपना भोजन नहीं बना सकता। तो यहां पर स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो कस्कुटा, जिसे अमरबेल कहते हैं, यह एक पैरासाइटिक प्लांट है, परजीवी पौधा है। क्यों? क्योंकि यह अपना न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से लेता है और होस्ट प्लांट के तना से। इसका मतलब है कि देखो, अगर हमारा ऑप्शन देखें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो ओनली ऑन सच सॉइल विच आर डेफिशिएंट इन। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो किस तरह की मिट्टी में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, जिंक की कमी होती है। तो याद कर लेना है कि आपको कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो आपको ये पौधे मेघालय में आपको मिल जाएंगे, है ना। मेघालय वाले रीजन में आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिल जाएंगे और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के उदाहरण हमने आपको बताए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें अपना भोजन जीव खुद बनाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम है आपका फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है। CO2 पानी, क्लोरोफिल सनलाइट। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे जरूरी हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो आपने देखा था कि पौधे CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं मिट्टी से, जड़ों के द्वारा एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से। और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, पर्णहरित। और पौधे बना लेते हैं अपना भोजन, C6H12O6 बदले में देते हैं ऑक्सीजन हमें। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन या ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। पौधे का मुख्य अवशोषक अंग कौन सा है जिसके द्वारा पौधे एब्जॉर्प्शन करते हैं और शोषण करते हैं। ऑप्शन से आपके केवल जड़ों के द्वारा अवशोषण करते हैं, पत्तियों के द्वारा अवशोषण करते हैं, पत्तियों एवं जड़ों दोनों के द्वारा अवशोषण करते हैं, रूट, लीफ और बार्क, यानी जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और छालों के द्वारा अवशोषण करते हैं। तो पौधे एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो रूट से करते हैं। रूट से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, पानी। और पत्तियों से क्या अवशोषित करते हैं, हवा से CO2, और बनाते हैं अपना खाना। तो हमारा हो गया रूट एंड लीव्स ओनली। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन।
अगले ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन लीव्स? कौन हरी पत्तियों का मुख्य कार्य नहीं है? नॉट बोल रहा है, नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्रीन लीव्स। पत्तियों का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? तो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, भोजन बनाना, ये पत्ती का काम है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। इंटरचेंज ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, है ना। ऑक्सीजन लिया जा रहा है, CO2 बाहर निकाला जा रहा है, तो पत्तियों के द्वारा गैसियस एक्सचेंज तो होता ही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन भी होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तियों के द्वारा जो अतिरिक्त जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड और वाटर का जो कंडक्शन है वो पत्तियों के द्वारा नहीं होता, बाकी ये सब पत्तियों के कार्य हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। असर्शन और रीजन का फिर से एक सवाल आ गया। असर्शन और रीजन गिवन है। असर्शन कहता है कि लीव्स आर ग्रीन इन कलर, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। रीजन बोलता है कि क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट है वो पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। अब करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। तो असर्शन क्या है कि पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, क्यों? क्योंकि पत्तियों की कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो पत्तियों में मौजूद होता है, उसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। यानी असर्शन रीजन दोनों ही सही है, और जो है वो असर्शन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए अगले सवाल का रुख करेंगे। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलता है? तो ऑप्शन है आपका CO2, ऑक्सीजन, एनर्जी, शुगर। बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे लेते हैं CO2 हवा से, पानी लेते हैं कहां से, मिट्टी से, जड़ों के द्वारा। एनर्जी कहां लेते हैं, सूर्य प्रकाश से, सनलाइट से। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल, पर्णहरित। और पौधा बना लेता है अपना खाना C6H12O6, और निकलता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो यूज करते हैं पौधे, निकलता है ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 साइकिल। आपको याद होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। एक कहलाता है आपका लाइट रिएक्शन। क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। और दूसरा कहलाता है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया। याद होगा लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन, हिल अभिक्रिया। हिल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। और डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन को कहते हैं कैल्विन साइकिल, कैल्विन चक्र। क्योंकि इस प्रोसेस को पहली बार एक्सप्लेन करने वाले थे, क्योंकि इस प्रोसेस को पहली बार एक्सप्लेन करने वाले थे। डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि इस रिएक्शन को पहली बार एक्सप्लेन करने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मेल्विन कैल्विन। और इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, C3 साइकिल, C3 चक्र। क्या कहते हैं, C3 चक्र भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। तो C3 चक्र का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इसे हम
केल्विन साइकिल को C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज PGA। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है। अब देखिए यहां पे पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट की कैटेगरी में आता है, कीटभक्षी पौधा है। सनड्यू ये भी कीटभक्षी पौधा है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी कीटभक्षी पौधा है। तो बच गया हमारा कस्कुटा यानी अमरबेल। अमरबेल जो है वो आपका पैरासाइटिक प्लांट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये 2 लिस्ट दिया गया है और उसको मैच करने को दिया गया है और मैच करके यहाँ पे सही कोड को टिक करना है। जैसे यहाँ पे कुछ कीटभक्षी पौधों के नाम हैं सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवोर्ट, पीचर प्लांट। सनड्यू किसको कहते हैं? तो देखिए सनड्यू बोलते हैं ड्रॉसेरा को। ड्रॉसेरा को हम लोग क्या कहते हैं? सनड्यू कहते हैं। ड्रॉसेरा साइंटिफिक नेम है, सनड्यू कॉमन नेम है। डायोनिया को हम लोग कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। डायोनिया को हम लोग कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। यूट्रिक्युलरिया को हम लोग कहते हैं ब्लैडर वर्ट और निपैंथिस को हम लोग कहते हैं पीचर प्लांट। तो इधर साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है। तो ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है, मैच करने की जरूरत ही नहीं है। यानी आपका ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, है ना। तो इधर है इसका साइंटिफिक नेम ड्रॉसेरा इज ऑल्सो कॉल्ड सनड्यू, डायोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडरवोल्ट, निपैंथिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीचर प्लांट, है ना। तो हमारा ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही ऑप्शन मिल गया, है ना। तो ऑलरेडी मैचिंग किया हुआ है, ठीक है जी, ऑलरेडी मैचिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑलरेडी मैचिंग किया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ मैच करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकल रहा है। ऑक्सीजन रिलीज्ड या लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहां से आता है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखो CO2 है, वाटर है, मिलकर क्या बन रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये ऑक्सीजन कहां से आता है? CO2 से आता है कि वाटर से आता है? क्योंकि ऑक्सीजन तो CO2 में भी है और वाटर में भी है। तो सही उत्तर होगा कि वाटर से आता है ना। वाटर की फोटोलाइसिस होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन चला जाता है कहां पर? एटमॉस्फेयर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय। पृथ्वी पर जो अधिकतम ऑक्सीजन होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है? किसके द्वारा प्राप्त होता है? घास के द्वारा, शैवालों के द्वारा, ट्रीज के द्वारा या फिर धान के खेतों के द्वारा? धान के खेतों के द्वारा। तो मैंने आपसे कहा था कि इस पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल है। इस पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल है और उसमें होते हैं एल्गी। तो इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एल्गी देते हैं क्योंकि एल्गी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे सक्रिय प्रकाश कौन है? मतलब किस रंग के लाइट में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेड लाइट। लेकिन रेड प्लस ब्लू रहता तो फिर ऑप्शन में क्या हो जाता? रेड प्लस ब्लू, यानी रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी अधिक बढ़ जाती है। अगले सवाल पे हम लोग चल लेते हैं। Which of the following types of light are strongly absorbed by the plant? फिर से वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग कर दिया गया है। तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर यहां पे वॉयलेट एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, इंडिगो एंड येलो
येलो एंड वायलेट। तो हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, लेकिन अगर लाल और ब्लू का कॉम्बिनेशन हम डाल दें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन में अगर रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है तो वो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि क्या आर्टिफिशियल लाइट जो है वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या क्लोरोफिल का संश्लेषण कर सकता है, या प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, या प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो हमने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका वेवलेंथ जो होता है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होता है, और यही है आपका विजिबल लाइट, यही है आपका विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, जितना लाइट आपको दिखाई देती है। तो आर्टिफिशियल लाइट में ये वेवलेंथ है, तो हाँ आर्टिफिशियल लाइट में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो अगर पूछा जाए कि क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, आप कहेगा सर बिल्कुल संभव है। आगे आते हैं, लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस प्रोसेस के द्वारा चेंज किया जाता है? तो आपने पढ़ा है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कौन करता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उत्तर हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट का काम क्या है, सौर ऊर्जा का काम क्या है? क्लोरोफिल को एक्टिव करना, वाटर को तोड़ना, ग्लूकोज का संश्लेषण करना, या कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण करना, रिडक्शन करना। तो अगर ऐसा सवाल है तो यहां पर दो दो ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। एक तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल। और लाइट क्या करता है? क्लोरोफिल को एक्टिव करता है, और फिर इस एनर्जी से क्या होता है कि वाटर टूटता है। यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एक्टिवेट क्लोरोफिल, है ना। कई जगह पे आप देखिएगा नेट पे जाके तो स्प्लिट वाटर लिखा हुआ है, उसको इग्नोर करिएगा। लाइट का मेन फंक्शन है क्या करना? क्लोरोफिल को एक्टिव करना, और ये एक्टिव क्लोरोफिल फिर फोटोलाइसिस करते हैं पानी का, और पानी को दो भागों में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। आगे चलते हैं, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, है ना। डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट डायरेक्ट यूज होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्ट यूज नहीं होता, इसलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहने का यह कतई मतलब नहीं है कि यह रात के अंधेरे में होता है। तो डार्क रिएक्शन कहने का मतलब क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, है ना, क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, है ना। इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यह प्रक्रिया रात के अंधेरे में होगी। नाउ क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है आपका विटामिन B12 में, जिंक पाया जाता है आपका इंसुलिन हार्मोन में, आयरन पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन में। तो बच गया कौन? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। नाउ कस्कुटा क्या है? कस्कुटा एक परजीवी पौधा है, पैरासाइटिक प्लांट है। कैसा? स्टेम पैरासाइट के रूट पैरासाइट, तना परजीवी के जड़ परजीवी, तो आप कहेंगे स्टेम पैरासाइट। तना परजीवी, तना परजीवी में भी कैसा? टोटल स्टेम पैरासाइट के पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। कस्कुटा क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूर्ण तना परजीवी है, यानी सारा का सारा भोजन दूसरे के तना से प्राप्त करेगा। अपना बिल्कुल निकम्मा है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, तो अपना सारा का सारा भोजन
के लिए दूसरे के तना पे निर्भर करता है। कौन? कस्कुटा। ठीक है, चलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, ऑल। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सारे के सारे पौधे जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, तो ऑल विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द पीचर प्लांट मॉडिफाई टू फॉर्म पीचर लाइक स्ट्रक्चर? है ना, पीचर प्लांट का कौन सा भाग रूपांतरित होकर घड़े जैसी संरचना बनाता है? पत्तियां, तना तथा जड़। तो पीचर प्लांट का कौन सा भाग रूपांतरित होकर घड़े जैसी संरचना बनाता है कीटों को फंसाने के लिए? तो आप जानते होंगे कि पत्तियां जो हैं वो रूपांतरित होकर घड़े जैसी संरचना बनाते हैं ताकि कीटों को फंसाया जा सके, कीटों को फंसाया जा सके। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेशन जो आधारित था प्लांट न्यूट्रिशन पे। आप देखिए हमें फेसबुक और इंस्टा पे जुबैर एहसानी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस का सुरूर, जिस पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट करिएगा और किसकी प्रैक्टिस सेशन चाहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।